भगवान भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लगानी हमार प्रणाम स्वीकार करब। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार करब। गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार करब। तो गुरु भाई बहना देखी आप लोगन के हम एगो बहुत सुंदर कथा सुनावे जा रहल बानी। घर परिवार से संबंधित बा और ज्ञानवर्धक बा। ई कथा आप लोग बड़े ध्यान से सुनब और कथा के पूरा सुनब। कितना गुरु बहना वैसे छूके हटा देनी कहीं हमरे शिव जी के अपमान हुई। आप जनता वाणी पिताजी के माता जी के अपमान कबो ना करे के चाहिए। काहे से शिव जी के कथा है, माता पार्वती जी के कथा है। श्री चर्चा त माता पार्वती जी बड़े प्रेम से भोले जी के सुनेनी त माता जी जकरे पर दया कर दी पिताजी उ धन्य हो जाला। तो गुरु भाई बहना ये कथा हमार पूरा सुनब, आधा अधूरा मत सुनो। अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे ताकि फिर आप लोगन के शिव जी के महिमा के बारे में हम कथा आप लोगन के पास प्रस्तुत कर सकी। तो देखिए गुरु भाई बहना एगो बारेठिन रहली। उनके एक एगो पुत्र रहना। पुत्र के जब जनता वाणी बड़ा सेवा सत्कार करे पड़ला लइके तब जाके सियान होला। कितना माली अपने भीगा कपड़ा पर सुतल रही हैं लेकिन के ओढ़ना बिछौना के व्यवस्था करेली कि मेरे बाबू के ठंडा ना लगे, हाथ पकड़ के चले के सिखावेली। माई ऐसा सेवा तक केहू कोई ना पाई तो वो माई अपने लड़का के बड़ा लालन पालन कैली। जब सियान हो गई ना तो उनकर शादी को देली। बरेठिन के सब कुछ धन दौलत भगवान जी देले रहनी। एक लड़का भी रहना, शादी को देली, पतोही आ गईली। पतो भी बहुत अच्छा रहली, संस्कारी रहली बेचारी। उ शिव भक्त रहली, उ शिव भक्त रहली। आ अपने सास के बड़ा सेवा भाव करें, घर परिवार के सब काम करें। लेकिन उनके जन पति रहना उ नकारा रहना। वो खाली शराब उराब पी के आवे, उल्टा सीधा गाली गलौज करें अपने पत्नी से। बेचारी तंग रहली। जनता वहीं औरत के सहन शक्ति बहुते होला, सब प्रकार के बात सहेली। तब देखी शिव भक्त रहली। अब बेचारी बहुत घर परिवार संभाले, बहुत अच्छा रहली। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके खाना दाना बनावें, सास के सेवा भाव भी करें, पति के भी आदर सत्कार करें। लेकिन भगवान के लिखनी के न सकेला। जे अगले जन्म में का कइले बा आ काया के भोगे के पड़ी। ओह बेचारी के 5-7 साल हो गई और एक संतान भगवान जी ना देले रहनी। यह तो कमी उनकी बहुत भारी रहे। तो जनता ही जब ज़्यादा दिन हो जाला तो घर के लोग बाहर के सब लोग ताना बोली मारेला। ओकर नाम है बाजिनी कर देला, बाजिन के नाम से प्रसिद्ध कर देला। अगर मुँह देख जाला सब कहेला तो बहुत पाप लगी दादा बाजिनी के मुँह देख लेली। अब बेचारी बहुत सहें, सास भी हरामी रहली। ऐसा बहू के ना करे चाहिए। ऐसे कि अपने ही बस के ना चीज़ है कि चाहे बेटी हो या बहू हो, चाहे टोला पड़ोसन हो के ताना बोली मारो। औलाद तो भगवान के हाथ में है, जेके चाहे ओके देवे, जेके नहीं चाहे ना देवे। बेचारी की औलाद नहीं रहना, सास ताना बोली मारे कि देखो न ये झूठ फूट में ढोंग करेली। बेचारी पतोहे के मन में यह रहे कि का हम करी, गोद भर जा। भोले जी माता पार्वती जी के जैसे समय मिले वैसे पूजा पाठ बेचारी करें। जब पूजा पाठ करें तो सास के अच्छा लगे। काहे से बरेठिन के भगवान जी सब कुछ देले रहना।
सब कुछ देले रहना है, लेकिन उनके ज्ञान ना देले रहना है कि ऐसा गलती काम कबू सास के ना करे के चाही कि ई चीज ना होला। उ लगली कहली ई सब ढोंग करताड़ी, ई पूजा पाठ करताड़ी, कौने काम के बाटे। एक ठो अइली तब से एक ठो वारिस ना देली, बाझिन के रूप में घूमताड़ी घर में, देखत के अच्छा ना लगेला। उल्टा सीधा रोज सास बोला, और सास तो सास बोले, पति जब साझी के आ जा तब मारे गरिया बहुत प्रताड़ित करें कि घर में से कबो कबो लगे निकाले, लेकिन अगला औरत कहाँ जा, कहाँ से संस्कारित रही। वो अपने पिताजी पर माताजी पर पूरा भरोसा रहल कि एक न पिताजी हमार जरूर सुनब, हमार गोद जरूर भरब। परिवार सब घबरा गई है कि के औलाद संतान ना हुई है, इकले के केहू का करी। अब सास के आश्रय अब एक दिन इतना प्रताड़ित कर दिया कि बेचारी तो सबके खाना दाना बना के पूजा पाठ करे मंदिर में पहुँच गईली। अब मंदिर में डेली जात रही पूजा पाठ करे। अब गईली तो मंदिर में शिवलिंग पकड़ के अब उकर छाड़ के लगली रोई कि हे भोले जी, हमसे का कमी हो गई बा कि हमके सब केहू ना देखल चाहता। हम कोशिश करेनी कि सब केहू हमार मान सम्मान करे, हम सबके सेवा भाव करी, हम पुण्य कमाई, लेकिन उल्टा हो जा रहल बा। हमके सब केहू ताना बोली मारता, हम का करी। अब अंदर यही सब बात सोचत है। अब भोले जी के शिवलिंग पकड़ के और रोताड़ी। तो मंदिर के जौन पुजारी रहनी वो बड़ा संत, बहुत सीधा रहनी, बड़ी ज्ञानी रहनी। वो समझ गईनी यहाँ से खाती वो डेली जा पूजा करे और बड़े मन से भगवान जी के श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे। तब पुजारी पूछ पड़नी कि ये बेटी का आज संकट ऐसा आ गई बा कि तू यहाँ आके और भोले जी के दरबार में रोताड़ू। भोले जी के दरबार में जी आवला ते खुश हो के जाला। वो लगली रोए, झरझर झरझर लगली रोए, कहली बाबा हम आपसे का कहीं, हमरे घरे सब कुछ बा, हम चाहेली कि हमरे घर में शांति बनल रहे, स्वर्ग बनल रहे, लेकिन हमरे एगो संतान नहीं खे। एकरे वजह से अंदर बाहर सब लोग हमार बजनी ना रोक देले बा और बाजिन को के पुकारेला, हमके अच्छा ना लगेला। हम आइल बानी भोले जी के दरबार में कि ई ना हमरे मनुष्य के शरीर से हटा दी। माताजी पिताजी हमरे ऊपर दया करी और कृपा करी। तब वो पुजारी जी कहनी, आप जानते बानी कि भोले जी के पूजा तो सावन से शुरू हो जाला। सावन माह से तो व्रत त्योहार शिव चर्चा भजन कीर्तन एकदम सब वही में लीन हो जाला। अब बेचारी जब रोत रही तो पुजारी जी कहनी कि चुप हो जा बेटी, कामना जरूर पूर्ण होई। आ तू देखा एक उपाय कर, बताई जौन कहब तौन हम करब, काहे से आप पिता के समान बानी, जौन ज्ञान के बात बताई वो अच्छे रही। तो लगली ध्यान से सुनी। बाबा कहनी देखा बेटी और सावन महीना आ रहल बा, आ सावन महीना से जे 16 सोमवार के व्रत करेला ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला बेटी, ओके श्रद्धा भाव से करिह। सावन के व्रत कैले से नाव लेले से भोले जी के सबको तरन तार हो जाला, 1000 पाप कट जाला। तो तुहार तो छोट बाती बा, तू निराश न होख बेटी, और तू मन क्रम वचन से 16 सोमवार के व्रत रख और 17वां दिने जब उद्यापन करिह तब ब्राह्मण के खिया दिह। और 16 सोमवार व्रत में देखी सबसे श्रेष्ठ भगवान जी के भांग धतूरा बेले के पत्ता है। ये 3 चीज जरूर भोले जी के चढ़ावे के चाहिए, अगर मिल जाता। ये न भूलिया, ये में कुछ तुहार लगी नहीं, काहे से तुहार सास खड़ जंग बाड़ी हो सकेला कि घर में के और कोनो कीमती वस्तु न चढ़ावे दे। अब जब पुजारी के बात इतना सुनली तो बेचारी बड़ी खुश भइली। कहली भोले जी हम यही आपके सामने प्रतिज्ञा लेतानी कि 16 सोमवार के व्रत हम
केतनो हमरे ऊपर संकट आई, हमें के विधि विधान से कह के ताकि हमार भोले जी खुश होखी और हमके आशीर्वाद दे भर जा। अब वहाँ से बेचारी आंसू पोछ लेली, भगवान जी के तरफ से अली, सब चीज़ भुला देली। अब घरे आके जैसे सावन चढ़ल तब 16 सोमवार के व्रत शुरू कर देली। जब सावन से शुरू कैली, जो 16 सोमवार बीत गई तो सास रोज उल्टा सीधा बोलें, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दें, कह रहे हैं कुछ ना कहें। ये सोचें कि हमसे कोनो गलती ना होखे, सेवा भाव में कमी ना करें कि हमके सास बोला ताड़ी तो हम इनसे उल्टा सीधा कोई बड़े प्रेम से रहें। कितना हो कुछ बोलें, कुछ ना बेचारी बोलें, खाली भोले जी पर आस्था रख ले रही कि एक न एक दिन ही जरूर हमारे भोले जी मनोकामना पूरी कर। अब बेचारी जैसे 16 सोमवार खत्म भई, 17वां आवे वाला रहो तो बड़ी हिम्मत जुटा के पाए से पति भी ना सुनत रहना, शराबी कबाबी रहना, नकारा रहना, खाली घूमले खैले से मतलब रखें, पाए से धन दौलत हो भगवान देले रहना, एकर कमी ना रहल। लेकिन कहली बेचारी कि अपने सास से गईली जब पैर दबावे, कहली अम्मा हम एगो आपसे बात कहल चाहता रही। कहली कह का बात है? तो हम 16 सोमवार हमार पूरा हो गई बा, 17वें के दिन हम सोचत हई 5 गो कुछ हमके पैसा के जरूरत बा, कुछ हम बा, कुछ पैसा दे देती तो हमारी व्रत पूर्ण हो जाए। अब जैसे बहन पूरा बात पतोई तौले सास लगली हर 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 करे, कहली है कुलच्छनी तुहार बाप यहाँ भेजले बाना, हमके कमा के देले बाना कि हम तुहके पैसा खर्च करे के दे फालतू, आज तक ले तेगो वारिस ना दे पौलू, आई ढोंग कह के टोना टोटका करताड़ू कर रहल बाड़ू, अब का चाहताड़ू? हमके मुआवल चाहताड़ू का? अब दे है पैसा तो देवे ना कली, खरी खोटी सुना देली। अब बेचारी शांत हो गई, पति से कहली, पति लगल मारे, कहला कि ये कुल के फालतू खर्च करे पड़ती, हमरे घर में पैसा कौड़ी नहीं बाटे। जब वो ना देना तो बेचारी घर में जनता बानी और सिंगारदानी में शीशा होला। बड़ी ये निराश भइली, अब ध्यान नहीं चढ़त रहल कि नैहरे के उकाने झुमका पहनले रहली, वो नैहरे के उनके माई के दिहल रहल। जब शीशा में तकली तो उनके ही ज्ञान भोले जी देनी कि जब वो काने पर निगाह गई तो उनके काने में के झुमका लौकल। कहली हो न हो एके तो केहू ना रोक पाई, काहे से हमरे माँ के दिहल हवे। कहली अब चलो तानी यही के बेच के आई से सारा सामान ले आई और 5 गो ब्राह्मण के बढ़िया से बेचारी गईली, सोनारे काने में के झुमका अपन बेच देली और कुछ पैसा मिलल, वही से सारा सामान ले ली खरीद के ले ली और व्यवस्था खाना न बना के रेडी कैली, भोजन कराई। अभी पूजा पाठ करे बैठल रहली तौले उनको सास अली, आलाते से प्रसाद के मार देली ठोकर। कहली है कुलच्छनी ई का ढोंग करे रहल बाड़ू, लगता एक ठो आरिस तो दे ना पौलू, लगता हमरे बेटुओ के मार डरबू। और लाते से ठोकर भगवान भोले जी के प्रसाद के मार देली। भगवान जी बहुते नाराज भइनी, बहुत नाराज भइनी। सोचा इतना धन के घमंड में ना भूला जाए चाहिए कि माँ बाप के आदर सत्कार भूला जा, अरे 1000 करोड़ों विपत्ति आ जा, लेकिन अपने संस्कार की कबो ना भूले चाहिए कि माँ बाप का होला। और प्रसाद के ठोकर उनका सास मार के चल देली, पूजा भंग देली। बड़ी बड़ी बेचारी निराश भइली। ओकरे बाद उनका लगली रोए पतोय कि का करी दादा ले, हमार तो पूजा भंग हो गई।
तब भोले जी सपना देखवनी कि तू निराश न होख, तुहारे में कौनो गलती नहीं है। जैसे हमरे प्रसाद के ठोकर मरले बाड़ी, हम इनके जीवन ऐसन कर दे, इनके पूरा दुनिया संसार ठोकर मारी। जहाँ जइए तहाँ लाते के मार खइए, डंडा लाठी से सब मार के खदेरी। अब बेचारे सपना देखौनी तो विनय के जब उठो ताड़ी, जब विनय के उठत यारी तो देखत यही उनके सास सुअर बन गइल बाड़ी। आ सुअर बन गइल बाड़ी और उनका बेटा उ नहीं जानता ना कि हमार माई है। वो डंडा से मार रहल बाना अपने माई के, और डंडा से मार मार के घर में से बाहर निकाला था ना कि हे भगवान का जानी कहाँ से हमरे घर में सुअर आ गई, पूरा घर अपवित्र को दियलस। अब डंडा से मार के बाहर को दिए ना। अब जैसे इनका आँख खुलता देखती अड़ी कि तो हम सास घर में बटला ना बाड़ी यह है। अब लगली इनके साथ कुछ बोलत ना बाड़ी, उ तो समझ गईली कि हमार सासे है। कहाँ से भोले जी सपना में आयल रहनी और सब कह गई। अब गांव भर लगली भागे, जहाँ जा तहाँ सब डंडा से मारे सुअर के केहू कहीं खड़ा ना होके देला कि वैसे दूरे से बदबू आवेला। अब लगली भागे, जब एकदम तंग आ गईली तो भोले जी के मंदिर में जाके किनारे बैठ गईली कि हे भोले जी हमके माफ करी, हमसे बड़ा भारी भूल हो गई। तब का करें, जब उनका बेटा फिर देखा था ना, कहला माई ना लौकतड़ी, तब कहली कि देखी माई तेरा और सुअर बन गईली। माई और प्रसाद के लात मार के ठोकर मार के गिरा देली, पूजा हमार भंग कर देली। तो वो लगला उल्टा दारू गड़गड़ाए कि कैसे तू जान गेलू। कहली देखी हमरे सपने में भोले जी आयलनी है, ऐसे ऐसे कह के गईनी है। अरे रे कहाँ कहनी है। अब बेचारी देखी बेटी बहू हो तो वैसा हो। वो सोचत रही कि सास तो माई के समान होली, का भइल बोलेली। आज हमार वैसे समय बा बोलत अड़ी ज्ञान प्रेम भी करी। अब लगली खोजे, कहली आई हो दादा रे डंडा से मार के कहाँ खदेड़ देहनी। अब बेचारी खोजत गईली तो देखत अड़ी मंदिर के किनारे रुआत बाड़ी। जानवर में भी जनता आंसू गिरता, अपन बात तो कह ना पाओ थे। अब बेचारी भोले जी के मंदिर में जाके लगली मनावे, भोले जी हमरे सास के माफ कर दी, सास के हमें माफ कर दी। भारी उनके कष्ट होता, जहाँ जाता रही तहाँ सब लोग मार मार के खदे रहता। अरे उनके गलती के एहसास हो जाए, हमरे पुण्य में से पुण्य दे दी, लेकिन उनके माफ कर दी। भोले जी कहली ठीक बा, माफ तो कर कि जब वो तुहके माफ करी हैं, ऐसे यू प्रसाद के अनादर करी। इतना धन के घमंड में ना आ जाए कि चाहिए कि भगवान जी के देवी देवता के भुला जा, जे संसार में भेजले बा वही के त्याग कर दे। कहली नाही, गोड़े गिर गई, शिवलिंग पकड़ के लगली रोए कि हे भोले जी हमरे माई के क्षमा कर दी, हमार माई अब ना गलती करब। किनारे से सुअर के रूप में सब देखत रहली, आ लगली भीतरे लगली रोए कि हे भोले जी हम बहुत भारी पाप कैनी, अपने बहू के ऐसा ना करे के चाही, हम बहुत गलत कैनी, अब ऐसा ना होई, हमके अपने रूप में ले आ दी। अब का कहले भोले जी क्या कहनी, फिर प्रकट भइनी, कहनी लो धन्य बाड़ू तुम। ऐसा सेविका रहली भोले जी के कि भोले जी के पुकार कैले, भोले जी तुरंत मिले आ गईनी अपने सेविका से। कहनी बेटी धन्य बाड़ू, जात रे हम सास के अब पाप से मुक्त करतानी, लेकिन अब से इनके सुधार करे के चाहिए। कहली ऐसा नहीं हुई, अब से हमन के सबके आपके भजन भाव कल जाई, पूजा पाठ कल जाई, ऐसा गलती अब ना करो। जब वो फिर जैसे रहली वैसे सास बना देनी भोले जी। आऊ अली तो भोले जी के चरण में गिर गईली, कहली पिताजी
हम ही ना जननी कि हम अपने घर में आइले लक्ष्मी के अपमान करतानी, इनके में कौनो कमी नहीं रहल। हम अपने पोता के प्यार में अंधा हो गइलानी। हमें यह रहे कि इनसे वारिस ना मिली। ई ना ज्ञान होखे कि तो केहू के बस के नहीं है। जबकि आपके महिमा हुई तब ही खुशी घर में आई। उनके ज्ञान हो गई और भोले जी से लगली रो रो के माफ़ी मांगी कि पिताजी हमार गलती माफ़ करे योग्य नहीं थे, लेकिन हमके माफ़ कर दी। भोले जी कहनी हम तो माफ़े को दे, अपने बहू से माफ़ी मांगा। इतना लक्ष्मी पाके तू ठुरावत रहलू। बड़ी मैथी भैली, कहली बहू हमके माफ़ कर दो, ऐसन गलती हम ना जानने की भोले जी के नाम लेले से इतना भारी हो जाला। तो हमके ज्ञान नहीं रहल, लेकिन आज हमके बहु ज्ञान हो गई। अब सास बहू दोनों जनी मिल के भोले जी के आराधना करे लगल, लोग आरती उतारे लगल। भोले जी अंतर ध्यान हो गईनी और दोनों जनी अपने घरे आए लोग। आइले के बाद बेचारी फिर सास को खुदे सहयोग कैली, सारा व्यवस्था करके और ब्राह्मण के खियौली। ब्राह्मण के खिया के दक्षिणा देली, प्रेम भाव से पूजा संपन्न कैली। 16 सोमवार के व्रत में खंडित ना भइल, फिर से बढ़िया से कैली। और कई बाद उनके बहू के गर्भ रह गए। जब गर्भ रह गई तो खूब सुंदर उनके बालक पैदा भइल। सास बहुत खुश भइली, पति भी खुश भइले, घर खुशिया से भर गई। भोले जी के दया देखी कि घर के स्वर्ग बनौले में देर न लगल। घर के भोले जी स्वर्ग बना देनी और सब खुशी ले देनी। तो यही से देखी कहेला सब व्रत त्योहार कोइले से का होला। अरे बहुते कुछ मिलेला, इंतजार तो करी, मन में विश्वास करी, इंतजार करी। जवन सपना में ना सोचले रहो वो भगवान जी से आप पा सकेनी। और भूत प्रेत तो किनारे ना आई हैं, कहाँ से वो तो सब भोले जी के गड़े है सब। और जब दुर्बुद्धि सवार हो जाई तो अनेकों प्रकार के दुर्बुद्धि आ जाई और सत्य मार्ग पर रहो तो सच्चाई लौकी। ते देखिए गुरु भाई बहना, जैसे मनोकामना भोले जी माता पार्वती जी पूर्ण कैली, ऐसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के कृपा बनल रहे, दया बनल रहे, सब पर कृपा करी। तो हम विराम देत बानी। और हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगल होई तो हमरे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि फिर हम आप लोग के बीच में बैठ के और कथा सुनाई और आप लोग प्रेम पूर्वक से कथा सुनी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।